देखिए हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो तकबीर कहो। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नमाज की शुरुआत तकबीर कहकर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि मैं 4 रकात फ़र्ज पढ़ता हूँ या मुंह मेरा काबे शरीफ की तरफ। ऐसे अल्फाज कहना किसी भी सही अहादीस से साबित नहीं है, क्योंकि नियत सिर्फ दिल का इरादा होती है, जुबान से कहना जरूरी नहीं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर के लिए हाथ उठाते तो या तो कानों तक अपने हाथ उठाते या कंधों तक अपने हाथ उठाते, दोनों हदीस से साबित है। इसी तरह जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नियत के लिए हाथ बांधते तो अपने सीधे हाथ के नीचे उल्टे हाथ को रखते, या तो इस तरह रख सकते हैं या इस तरह रख सकते हैं, दोनों हदीस से साबित है। इसी तरह हदीस में आता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर कहने के बाद थोड़ी देर चुप हो जाते। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इस खामोशी के दौरान क्या पढ़ते हैं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैना खतायाया। और ज़्यादातर लोग सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये दोनों ही दुआएं इस्तिफ्ताह हैं, आप जो मर्जी वो चाहे पढ़ें, दोनों हदीस से साबित हैं। इसी तरह कुरान में आता है, जब तुम कुरान पढ़ने लगो तो शैतान रजीम से अल्लाह की पनाह मांगो, यानी नमाज में आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कहकर सूरह फातिहा शुरू करें। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। इसी तरह अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़ते, फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में चले जाते हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में अपनी पीठ इस तरह सीधी करते कि अगर उस पर पानी रख दिया जाए तो वो रुक जाता। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में जाकर सुबहान रब्बिल अज़ीम पढ़ते हैं, जैसा कि हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ी। वो कहते हैं कि मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में इतना लंबा वक्त गुजारते कि मैं समझता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और भी पढ़ रहे हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम और सजदे में सुबहान रब्बिल आला इसको बार बार दोहराते, यानी 3, 5, 7, 9 जितनी चाहे उतनी बार पढ़ सकते हैं। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू से उठकर समीअल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते और फिर अल्लाहु अकबर करके सजदे में चले जाते। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो सिर्फ 7 हड्डियां ही उनके सजदे में होती थी, यानी माथे और नाक की 1 हड्डी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों पाँव की उंगलियां। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर सुबहान रब्बियल आला 3 बार या उससे ज्यादा बार कहते थे। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहु अकबर करके उठ जाते और फिर दोनों सजदों के दरमियान रब्बिगफिरली 2 बार कहते और फिर अल्लाहु अकबर करके दूसरे सजदे में चले जाते। जब सजदे से उठते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठ जाते, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई 2 रकात पढ़कर तशहुद पढ़े तो सिर्फ अत्तहियात पढ़े और फिर खड़ा हो जाए। देखिए इस हदीस से ये बात साफ जाहिर होती है कि दूसरी रकात के बाद सिर्फ अत्तहियात तशहुद में पढ़नी चाहिए और उसके बाद सीधा तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाना चाहिए, और फिर तीसरी और चौथी रकात पूरी उसी तरह पढ़नी चाहिए जैसे आपने पूरी नमाज पढ़ी है। इसी तरह जब आप चौथी रकात में तशहुद पढ़ें तो उसमें सबसे पहले अत्तहियात पढ़े, फिर दुरूद इब्राहिम पढ़े और फिर जन्नत के लिए दुआ और जहन्नम से पनाह के लिए दुआ मांगी, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अत्तहियात के बाद ये दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्ना औज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनति महयाया वल ममात व मिन शर्रि फितनति मसीह दज्जाल। और फिर फरमाया, तुम में से जो भी तशहुद के बाद ये दुआ मांगे तो जरूर मांगे। इसी तरह सही मुस्लिम की हदीस में आता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशहुद में बैठते तो अपना हाथ सीधे घुटने पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा करते और उसको हिलाते और आपका अंगूठा शहादत की उंगली से मिला होता। इसी तरह दूसरी हदीस में आता है कि वैल इब्ने हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली से इशारा कर रहे थे और उसको हिला रहे थे, और मैंने देखा कि आपकी उंगली को हिलाना दुआ करने के बराबर था। देखिए इन दोनों हदीसों से ये बात साफ जाहिर होती है कि तशहुद के दौरान उंगली से इशारा करना है और उसको हिलाते रहना है जब तक आपकी दुआ खत्म नहीं हो जाती। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों तरफ सलाम फेर कर अपनी नमाज को खत्म किया, यानी पहले सीधी हाथ की तरफ सलाम फेरा और कहा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, और फिर उल्टी हाथ की तरफ सलाम फेरा और इसी तरह कहा। देखिए नमाज एक फर्ज इबादत है और इसको उसी तरह पढ़ना चाहिए जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। जैसा कि हदीस में आता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज उसी तरह पढ़ो जैसा मुझे पढ़ते देखते हो। देखिए अगर औरत की नमाज का तरीका अलग होता तो अलग से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत की नमाज का तरीका बताया होता, लेकिन किसी भी सही हदीस में औरत की नमाज का तरीका अलग नहीं है। जितने भी सहाबा और सहाबियात हैं सब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज सीखी, तो अगर आपकी नमाज भी गलत है
تو اس کو صحیح کریں. شیئر ایز صدقہ جاریہ. فی امان اللہ.